न जाने कहाँ कहाँ जा रहे हैं। हमारी समस्या का समाधान जब ही मिल पाएगा जब हम अपने को संभाल लेंगे, अपने को साधेंगे। आप यहाँ क्यों आए हैं? समस्या हल करने के लिए, परेशानी दूर करने के लिए, घर की कलह हटाने के लिए और नाना प्रकार की दिक्कतों से दूर होकर के और शांति पाने के लिए। ये कब मिलेगी, कैसे मिलेगी? जब आप गुरुजनों की बात पर ध्यान देंगे, बताए हुए रास्ते पे चलेंगे, तब तुम्हारा कल्याण होगा। अगर मेरे परिवारजनों, अगर हमारे आगे पहले भी हमारे जो भक्त हुए हैं, महान श्रद्धालु हुए हैं, उन्हें ये लाभ उठाए हैं, पौधा लगाया और पानी नहीं लगाया, आज नहीं कल लगा देंगे, कल गए तो पौधा सूखा हुआ लटका पड़ा है। आप अपने जीवन को संभालिए। और हमारे दोस्त दूसरे पर लगाते हैं, हमारा ये काम नहीं हुआ, हमें ये दिक्कत हो रही है, नहीं, ये कमी हमारे अंदर है। हम अपनी कमी का सुधार करें और बताए हुए गुरुदेव ने जो बताया है उस रास्ते का पालन करें, नामदान से जुड़े और जुड़ करके ओम विष्णु हरि घटघटवासी जी का गुणगान करें, क्योंकि वो चराचर के स्वामी हैं। आप कहाँ जाएंगे? आप कहीं चले जाओ, भगवान विष्णु के अलावा और कोई किसी की सहायता नहीं मिल सकती। आप कहीं जाएंगे, किसी दौर में जाएंगे, जीवन में, मुर्दे में, और हर जगह उन्हीं का निवास है। इसलिए आप सही जगह आ गए हैं। ओम विष्णु हरि घटघटवासी जी की शरण में आप बताए हुए रास्ते पर चलें और भाव के साथ दरबार में प्रवेश करें, सत्संग में प्रवेश करें। अहंकार को घर छोड़ाएं, अहंकार को वहीं हटाएं। अहंकार हमारा दुश्मन है, जिसने हमारे जीवन में नाना प्रकार के जहर घोल करके, जैसे कहीं किसी के पास जा रहे हैं, अगर आप नाना प्रकार के क्रोध में, गुस्से में हैं, तो आपका कोई काज नहीं बनेगा। भगवान मिलता है आस्था से, भाव से, श्रद्धा से और समर्पित भाव से। इसलिए आस्था के साथ मंदिर में प्रवेश करें, दरबार में आए, आने से पहले सिर वहां टेकें, फिर मंदिर में टेकें। अगर तुम भाविक हो जाओगे और भाव के साथ प्रवेश करोगे, गुरुदेव के साथ आज्ञा का पालन करोगे, तुम्हारी सारी समस्या हट जाएंगी और तुम्हारा कल्याण। सत्यवान ने मानी, शोभरी ने मानी, जिन्होंने बात मानी उनका बेड़ा पार हो गया, और जिन्होंने नहीं मानी ऐसा कैसे हो जाएगा, उनका बेड़ा गर्क हो गया, कुछ नहीं बचा। इसलिए अहंकार हटाइए, तर्क वितर्क मत कीजिए और सभी में भगवान विष्णु को देखिए, लक्ष्मी जी को देखिए, क्योंकि भगवान विष्णु की लक्ष्मी है। बिना धन के और बिना पैसे के तुम्हारा घर नहीं चलेगा। वो कब मिलेंगे? जब भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे और तब तुम्हारा कल्याण होगा। चलिए, मान लिया जाता है आप भगवान विष्णु को नहीं मानते हैं, आप राम को नहीं मानते हैं, आप किसी की पूजा नहीं करते हैं, चलो ठीक है, मत करो, चल जाएगी आपकी, लेकिन एक दिन तुम्हारी गाड़ी अवश्य मिल जाएगी। क्यों? कि गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, ध्यान नहीं दोगे तो गाड़ी बंद हो जाएगी। ऐसे तुम्हारे जीवन में खाते में जब पुण्य और दया और धर्म नहीं रहेगा, आदमी ये गाड़ी स्वयं खड़ी हो जाएगी, बीमारी पकड़ लेगी। कैंसर जैसे भयंकर बीमारी जिसके जीवन में उतर जाती है, तो समझो कि रावण और कंस से कोई संकट कम नहीं है। बात मानने जाते हैं, आप ये चल जाएंगे कि आप भजन पूजा नहीं करेंगे, आप दान नहीं करेंगे, आप सत्संग नहीं करेंगे, आप सेवा को नहीं जाएंगे। चलो चला लो, कब तक चलाओगे? जब तक तुम्हारा पिछला पुण्य तुम्हारे खाते में है, तब तक आप मनमानी कर लीजिए, मनमानी कीजिए। जाने तुम्हारा पिछला पुण्य खत्म हो जाएगा, तादिन राम रूप में और कृष्ण रूप में नाना प्रकार के अवतार होंगे और तादिन रावण और कंस की तरह नाश करके छुट्टी कर दी जाएगी।
जाएगी। इसलिए आपकी मनमानी न चली है, न चलेगी, क्योंकि आप भगवान विष्णु के वंशित हैं, आप उनके हैं और वो तुम्हारे हैं। मैं तुम्हें उनसे मिलाने का काम कर रहा हूँ। आप उनके हैं, उनसे दूर हो गए हैं, इसलिए तुम्हें परेशानी, संकट, गरीबी, बीमारी और नाना प्रकार के संकटों ने तुम्हें घेर लिया है। आप जगह जगह जाते हैं, लुटते हैं, परेशान होते हैं, जांचें कराते हैं, ऑपरेशन करा देते हैं और बेकार हो गए फिर लौट करके वहीं आ जाते हैं। आप ये क्यों सोच लेते हैं मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं संपत्ति वाला हूँ, मेरा शरीर अच्छा है? ये तुम्हारा अहंकार है, ये तुम्हारा अहंकार है। सब कुछ जो भी है वो सब भगवान विष्णु का है, भगवान विष्णु का है। और वो जहाँ दिन चाहते हैं वह दिन खुशहाल बना देते हैं और जहाँ दिन चाहते हैं ता दिन रोने के लिए आंसू बहा देते हैं। आपकी बात चल जाती है राक्षस बनकर के, आप अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। हमारे इतिहास गवाह है, रावण ने अपना अत्याचार किया, साधु संत ब्राह्मण के रक्त निकाले, निर्दोषों को दंड लेकर के और उन्हें दंडित किया, क्योंकि वो सोचता था कि मैं बलशाली हूँ मेरा, क्योंकि रबड़ जब तानी जाती है, अरे जब तक तानोगे, जब तक तनने की क्षमता है, और ज्यादा तानोगे टूट जाएगी। अहंकार भी ऐसे रबड़ की भांति टूट करके और समाप्त हो जाता है। रावण ने रक्त निकाले, सोचने लगा अब मेरे समान धरती पर कोई है नहीं। भगवान विष्णु कहते हैं अहंकार मेरा भोजन है, जिसको अहंकार जन्म देता है और उसका अहंकार मेरा भोजन है, मैं भोजन बना करके खा करके उसे समाप्त कर देता। भगवान विष्णु को बार-बार साधु संत निर्दोष ब्राह्मणों ने याचना की और प्रार्थना की, आकाशवाणी हुई, हे संत ब्राह्मणों और हे सनातन के पुजारियों, चिंता मत कीजिए, हिम्मत मत हारिए। डर गए ओ मर गए और अड़ गए वो पार गए, हिम्मत मत हारिए, मैं आपके साथ हूँ। और ये इतिहास गवाह है, भगवान विष्णु ने जब जब आपत्ति आई है, जब जब दुष्टाचारियों ने साधु संत ब्राह्मण पर बहाल किया है, तब तब भगवान विष्णु ने धरती पर अवतार लिया है। अवतार लेकर के दुष्टों को मार करके, देखें आप रावण की कथा उठा लीजिए, दुष्टाचारी ने साधु संत निर्दोष ब्राह्मण पर वार किया, भगवान विष्णु ने राम रूप अवतार धारण किया और 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाते और ताके घर में दिया न बाती साफ कर दिया। आप हिम्मत मत हारिए, आप सनातनी हैं, आगे बढ़िए और अपने भगवान विष्णु को समझिए, पूजिए और उनकी आराधना कीजिए। वो पल पल पर, कदम कदम पर आपके साथ हैं। आप परेशानी थोड़ी जब तुम्हारे सामना बनाती है, आप उससे टूट करके भाग जाते हैं। चलो परेशानी अभी सत्संग न जाने आगे चले जाओ, पर जरा सी परेशानी से सत्संग छोड़ बैठे, जरा सी परेशानी से सत्संग छोड़ोगे, दरबार छोड़ोगे और छोड़ते ही गुरु कृपा हट गए और समस्या दूनी हुई के तुम्हारे पर सवार हो गई। पटका मारेंगे न गुरु के रखे न भगवान के, और समस्या ने ग्रास बनाकर लील करके समाप्त कर दिया। नुकसान किनका हुआ? इसलिए धरती पर साधु संत महापुरुष भगवान विष्णु ने अपने रूप में स्थापित किए हैं, तुम्हें रास्ता और मार्ग देने के लिए और तुम्हें भटके से जमाने के लिए रोकिए। अपने सद जाइए और देखिए, वेदों पर नजर डालिए, देव के और वसुदेव को जब कंस ने मार मार के प्रहार करके बड़ी खुशी के साथ पहले अपनी बहन का विवाह किया, और जब आकाशवाणी हुई, क्यों हुई आकाशवाणी? क्यों हुई आकाशवाणी? हुई संकट को जागृत करने के लिए, क्योंकि भक्त को जब तक संकट नहीं मिलेंगे तब तक भक्त मजबूत नहीं बनेगा। क्यों? आंधी आती है ना, और पौधा लगाओ,
पौधा से लेकर बड़े बड़े वृक्षों से लेकर और घास तक आंधी का भूकंप आता है और सभी को संकट आ जाता है। ऐसा कौन सा है धरती पर जिसको संकट नहीं आए हैं? और जो संकट से टकरा गया और संकट से सामने डट गया वो पार गया और संकट से डर गया उसका सफाया हो गया। संकट हारने के लिए नहीं है, संकट मजबूत होने के लिए है। संकट का सामना कीजिए और आगे बढ़िए, संकट हरा दो और भगवान को अपना बना लो और तुम्हारा कल्याण हो जाए। आकाश बड़ी सही सलामत शादी होके जा रही, कोई दिक्कत नहीं थी। कंस ने बड़े आदर से विदा की, लेकिन प्रकृति जो है वो अपने मजबूत करना चाहती है। मकान ऊपर से बना लो, बुनियाद ना बढ़ो। मकान बरसात होगी, बुनियाद बैठेगी, मकान स्वयं गिर जाएगा। भगवान अपने भक्त को कच्चा नहीं होने देता है, ना माता अपने शिष्य को, अपने बेटा को कच्चा होने देती है। तो बार बार ईंटें हटा हटा करके देखते हैं, मजबूत करके दीवार लाके कहीं ढकते कच्ची रह गई तो अभी तो कोई बात नहीं है। और जिस दिन ऊपर चढ़ के गिरेगा तो मेरा भक्त चकनाचूर हो जाएगा। तो मेरा भगवान विष्णु भक्त को हमेशा मजबूत बनाते हैं, इसलिए आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस अपनी बहन को विवाह करने के पर्यंत तू इतना प्रसन्न हो रहा है, ये इतना प्रसन्न हो रहा है, सर्वस्व अर्पण कर दिया है। हे कंस, किसी का आत्मा पुत्र तेरा काल होगा। सारी सुख में, माहौल में और प्रेम में जहर उड़ गया। जैसे हमारे दो व्यक्ति बैठे बैठे सत्संग की बातें कर रहे हो और ये कोई पीने वाला आ जाए या दुष्टाचारी आ जाए, अरे 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 छोड़ो छोड़ो, कहाँ सत्संग की बातें कर रहे हो, अपने घर की बात करो। वो जरा सी देर में तुम्हारा रंग भंग कर देगा, जरा सी देर में अपनी बात बोलेगा। इसलिए हट जाइए दुष्टाचारियों से, अपने को संभालिए, अपने भगवान विष्णु का दरवाजा खटखटाइए और वो तुम्हारी रक्षा करने के लिए, सनातन को बचाने के लिए और साधु संत ब्राह्मण अपना देश भारत को संतुलन रखने के लिए वो धरती पर आ गए हैं और वो तुम्हारा कल्याण करेंगे। भगवान ने कल्याण किनका किया है? जो भक्त बने, जिन्होंने सेवा की, परेशानी में भी हिम्मत न हारी, आंधी आ गई फिर वे जमे पड़े हैं, भजन कर रहे हैं। अरे भगवान उनका कल्याण थोड़ी कर देंगे, जरा सी बादल देख लो और घर बैठे ना जाके सत्संग बादल आयो, या थोड़ी हवा देख ले, उठे और फैला भाजे घर के लिए। अरे भगवान मिलते हैं भाव वाले के लिए, निश्चय वाले के लिए, और उनका कल्याण कर देते हैं। कंस ने सोचा ये क्या होने वाला है, ये क्या सुन रहा हूं? और कंस ने कहा जब आत्मा पुत्र जब मेरा काल होगा तो ये मेरी बहन नहीं है, ये अपना पुरानी दुश्मन है, इसलिए इसी को खत्म करके न ये रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी, इसी को मार करके छुट्टी कर देता हूं और आत्मा काल ये जन्म नहीं लेगा। ये सब करते हैं, धरती पर जितने आए हैं सब ये करते हैं। मैं बड़ा आदमी बनूं, मेरे बच्चे IAS PCS बने, मेरे बच्चे खुश रहें और मैं कभी ना मरूं और सब चले जाएं। अरे सब कौन है? बेबी तो तुम्हारी है, वो भी तो तुम्हारी है। आप सब एक ही परमपिता भगवान विष्णु की संतान है प्यारे, आप सब उन्हीं के हैं। इसलिए आप एक दूसरे को प्रेम की दृष्टि से, भाव की दृष्टि से देखें, नफरत हटा दें। ये नफरत तुम्हें जला रही है। आप जी कहें कि हम किसी पे क्रोध कर रहे हैं, आपका क्रोध आपको जला रहा है, आपका ब्लड जलेगा, आपकी दिक्कत आएगी, आप खाना नहीं खाएंगे और जो ब्लड है शरीर में वो भी जल जाएगा। क्रोध आपका नुकसान कर रहा है, इसलिए इसे हटा दीजिए, दुश्मन है तुम्हारा।
सही जीना चाहते हैं, अपने को पहचानना चाहते हैं, तो प्रेम अंदर धारण कीजिए, भाव के साथ अपने बहन भाइयों को, माता पिता को, परिवारजनों को सम्मान के साथ दोनों हाथ बढ़ाइए। दोनों हाथ बढ़ेंगे और मिलेंगे, तब होगा तुम्हारा कल्याण। समस्या हटा करके और कल्याण भगवान को भगवान की दृष्टि से देखो, नफरत हटा दो, स्वागत हटाओ, नफरत हटाओ, भगवान तुम्हारे सामने है। आप सोचते हैं कि हमें नहीं मिलेगा, पहले मिला था, अब कहाँ रखा है, ये आपकी बुद्धिमानता नहीं है। आप भाव की दृष्टि से देखिए, भगवान हर पल है, हर श्वास पर है, जगह जगह पर है। अगर होता नहीं तो ब्राह्मणों के साधु संतों की आवाज से राम रूप धारण करके रावण का सफाया कैसे कर देते। अगर होते नहीं तो कंस के लिए अपनी बहन को मारने को जा रहा है और गलीमान पकड़ के बात पकड़ के खींच के नीचे डाल दिया। अभी थोड़ी देर में सम्मान दिया, पैर छुए, आरती उतारी और मौत का भय जब मिला, कहीं नहीं बात पकड़ के खींच के नीचे डाल दिया। कैसा मौत का भय है कि ना कोई नहीं बचा है, ना रहेगा और ना कोई रहा है। ये तुम्हारा देश नहीं है, ये देश वीराना है, ये चिड़िया रैन बसेरा है। आप समझ लीजिए, कोई बच्चों के लिए अपराध करें, दलाली करें, छल करें, धोखा करें, कपट करें, ये बच्चों के लिए नहीं। बच्चे तुम्हें यही मिले हैं और शरीर भी यही मिला, पति भी यही मिले, ये और सारे दौलत गाड़ी बंगला सब यही मिले हैं। और जहाँ जाओगे ना, कोई लेके जाएगा, जहाँ दिन जाओगे उसने विधान ऐसा बना दिया है, आओगे तो मुट्ठी बांध के और जाओगे तो हाथ पसार के, कुछ नहीं ले जाओगे। अब मेरी समझ में नहीं आता है, आप इतना आनंद प्राप्त कर रहे हैं, अपना बच्चे ही चार हैं, चार ही बच्चे अपना सीमित परिवार समझ लेते हो, ये तो आपका अपराध है। आपका सीमित परिवार, चार बेटे तुम्हारा अपराध परिवार नहीं है, ये तुम्हारा पूरा विश्व तुम्हारा परिवार है। और विश्व परिवार को परिवार देखेंगे तो आपकी नफरत अपने आप खत्म हो जाएगी। अगर बांटना है तो फिर चार जने बैठे हैं, अपने अपने को दे दिया खाने के लिए, अरे वो तो खाना नहीं, वो तो विष बन गया। और 10 जने बैठे सबका थोड़ा थोड़ा बांट दोगे तो वो अमृत बन गया। बचेगी तभी तो काल जन्म लेगा। ये हर आदमी उपाय करता है कि मैं कभी न मरूंगा, मेरे पास कभी गरीबी ना आए, मैं कभी बीमार ना हूं और मैं कभी भी किसी परेशानी का सामना न करूं। परेशानी आए दूसरे पे आए और बड़ा आदमी बनो तो मैं बनूंगा। इसलिए ये पक्षपात जो है ये हमें खोखला कर देगा। ये खोखला पक्षपात में, छल कपट में और लालच ने हमारे भारत को जब जब गिराया है और जब जब हमारे भारत को खोखला बनाया तो इसी ने किया है। आप पक्षपात हटाइए और पक्षपात जब तक रहेगी, लालच विदेशी कह देते हैं भारत को क्या दे सकती है। भारत में जाओ किसी कोने पर 10 लाख की जगह 20 लाख दे दीजिए, आराम से तुम्हें अपने घर में रखेगा, मेहमान से ज्यादा सेवा करेगा। अरे क्या करोगे जी दौलत का,
अरे वो दौलत को 10 लाख और 50 लाख आपको मिल जाएगा और जाते उसको मौका लगाओ और ताए दिन गोला डाल करके तुम्हें नहीं पूरे देश को सफाया करके चला जाएगा। इसलिए लालच मत कीजिए और भगवान के सामने हाथ फैलाइए। वो विश्व बिहारी है और तुम्हें सर्वस्व देकर के तुम्हारा कल्याण करेगा। आप उसके सामने हाथ फैलाते हैं जो सदा का भिखारी है, सदा का भिखारी है। लुटेरे सदा के भिखारी हैं, ये तुम्हें नहीं दे सकते और आप लालच में आ जाते हैं। आप कहते हैं 10,000 रुपए लीजिए और 20,000 हमें दे दीजिए। आप लालच में आ गए, वो चाकू मारेगा तुम्हारे 20,000 नहीं, जीवन छीन के चला जाएगा, क्योंकि वो निर्दयी है, वो कसाई है, दुष्ट है, वो तुम्हें नहीं छोड़ सकता। इसलिए जाग जाइए, जाग जाइए। आप अभी तक सो रहे हैं, आप संभाल लीजिए अपने सनातन को, संभाल लीजिए अपने देश भारत सोने की चिड़िया को। जब तुम्हारा धर्म नहीं बचेगा तो आप कहां से बचेंगे, कहां से आएंगे, आप कहां बैठेंगे। मकान जब जा रहे हैं मार्केट में और तुम्हारा मकान किसी ने छीन लिया, कहां रहोगे। ये देश, ये सनातन तुम्हारा मकान है, तुम्हारा जिगर है, दिल है और तुम्हारी आत्मा है। इसको ध्यान दे करके सुने और इस पर ध्यान दे करके भगवान विष्णु का समर्पित भाव से पुकारे और तब तुम्हारा कल्याण होगा। आपकी बात चल जाती है राक्षस बन करके आप अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। हमारे इतिहास गवाह है, रावण ने अपना अत्याचार किया, साधु संत ब्राह्मण के रक्त निकाले, निर्दोषों को दंड देकर के और उन्हें दंडित किया, क्योंकि वो सोचता था कि मैं बलशाली हूँ मेरा, क्योंकि रबड़ जब तानी जाती है, अरे जब तक तानोगे, जब तक तनने की क्षमता है और ज्यादा तानोगे टूट जाएगी। अहंकार भी ऐसे रबड़ की भांति टूट करके और समाप्त हो जाता है। रावण ने रक्त निकाले, सोचने लगा अब मेरे समान धरती पर कोई है नहीं। भगवान विष्णु कहते हैं अहंकार मेरा भोजन है, जिसको अहंकार जन्म देता है और उसका अहंकार मेरा भोजन है, मैं भोजन बना करके खा करके उसे समाप्त कर देता। भगवान विष्णु को बार-बार साधु संत निर्दोष ब्राह्मणों ने याचना की और प्रार्थना की, आकाशवाणी हुई, हे संत ब्राह्मणों और हे सनातन के पुजारियों, चिंता मत कीजिए, हिम्मत मत हारिए। डर गए ओ मर गए और अड़ गए वो पार गए, हिम्मत मत हारिए, मैं आपके साथ हूँ। और ये इतिहास गवाह है, भगवान विष्णु ने जब जब आपत्ति आई है, जब जब दुष्टाचारियों ने साधु संत ब्राह्मण पर बहाल किया है, तब तब भगवान विष्णु ने धरती पर अवतार लिया है। अवतार लेकर के दुष्टों को मार करके देखें। आप रावण की कथा उठा लीजिए, दुष्टाचारी ने साधु संत निर्दोष ब्राह्मण पर वार किया, भगवान विष्णु ने राम रूप अवतार धारण किया और 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाते और ताके घर में दिया न बाती साफ कर दिया। आप हिम्मत मत हारिए, आप सनातनी हैं, आगे बढ़िए और अपने भगवान विष्णु को समझिए, पूजिए और उनकी आराधना कीजिए। वो पल पल पर कदम कदम पर आपके साथ हैं। आप परेशानी थोड़ी जब तुम्हारे सामना बनाती है, आप उससे टूट करके भाग जाते हैं। चलो परेशानी अभी सत्संग न जाने आगे चलेगा, पर जरा से परेशानी से सत्संग छोड़ बैठे, जरा से परेशानी से सत्संग छोड़ोगे, दरबार छोड़ोगे और छोड़ते ही गुरु कृपा हट गए और समस्या दूनी हुई के तुम्हारे पर सवार हो गई। पटका मारेंगे, न गुरु के रखे न भगवान के, और समस्या ने ग्रास बनाकर लीन करके समाप्त कर दिया। नुकसान किनका हुआ? इसलिए धरती पर साधु संत महापुरुष भगवान विष्णु ने अपने रूप में स्थापित किए हैं तुम्हें रास्ता और मार्ग देने के लिए और तुम्हें भटके से जमा
लिए रोकिए, अपने सद जाइए और देखिए वेदों पर नजर डालिए। देव की और वसुदेव को जब कंस ने मार मार के प्रहार करके बड़ी खुशी के साथ पहले अपनी बहन का विवाह किया, और जब आकाशवाणी हुई, क्यों हुई आकाशवाणी, क्यों हुई आकाशवाणी हुई? संकट को जागृत करने के लिए, क्योंकि भक्त को जब तक संकट नहीं मिलेंगे तब तक भक्त मजबूत नहीं बनेगा। क्यों? आंधी आती है ना, और पौधा लगाओ, पौधा से लेकर बड़े बड़े वृक्षों से लेकर और घास तक आंधी का भूकंप आता है और सभी को संकट आ जाता है। ऐसा कौन सा है धरती पर जिसको संकट नहीं आए हैं? और जो संकट से टकरा गया और संकट से सामने डट गया, वो पार गया, और संकट से डर गया, उसका सफाया हो गया। संकट हारने के लिए नहीं है, संकट मजबूत होने के लिए है। संकट का सामना कीजिए और आगे बढ़िए, संकट हरा दो और भगवान को अपना बना लो और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। आकाश बड़ी सही सलामत शादी होके जा रही, कोई दिक्कत नहीं थी। कंस ने बड़े आदर से विदा की, लेकिन प्रकृति जो है वो अपने मजबूत करना चाहती है। मकान ऊपर से बना दो, बुनियाद ना भरो, मकान बरसात होगी, बुनियाद बैठेगी, मकान स्वयं गिर जाएगा। भगवान अपने भक्त को कच्चा नहीं होने देता है, ना माता अपने शिष्य को, अपने बेटा को कच्चा होने देती है। तो बार बार ईंटें हटा हटा करके देखते हैं, मजबूत करके दीवार लाके, कहीं भक्ति कच्ची रह गई तो अभी तो कोई बात नहीं है, और जिस दिन ऊपर चढ़ के गिरेगा तो मेरा भक्त चकनाचूर हो जाएगा। तो मेरा भगवान विष्णु भक्त को हमेशा मजबूत बनाते हैं, इसलिए आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस अपनी बहन को विवाह करने के पर्यंत तू इतना प्रसन्न हो रहा है, ये इतना प्रसन्न हो रहा है, सर्वस्व अर्पण कर दिया है। हे कंस, इसी का आत्मा पुत्र तेरा काल होगा। सारी सुख में, माहौल में और प्रेम में जहर उड़ गया। जैसे हमारे दो व्यक्ति बैठे बैठे सत्संग की बातें कर रहे हो और ये कोई पीने वाला आ जाए या दुष्टाचारी आ जाए, अरे 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 छोड़ो छोड़ो, कहाँ सत्संग की बातें कर रहे हो, अपने घर की बात करो। वो जरा सी देर में तुम्हारा रंग भंग कर देगा, जरा सी देर में अपनी बात खेलेगा। इसलिए हट जाइए दुष्टाचारियों से, अपने को संभालिए, अपने भगवान विष्णु का दरवाजा खटखटाइए और वो तुम्हारी रक्षा करने के लिए, सनातन को बचाने के लिए, और साधु संत ब्राह्मण अपना देश भारत को संतुलन रखने के लिए वो धरती पर आ गए हैं और वो तुम्हारा कल्याण करेंगे। भगवान ने कल्याण किनका किया है? जो भक्त बने, जिन्होंने सेवा की, परेशानी में भी हिम्मत न हारी, आंधी आ गई फिर वे जमे पड़े हैं, भजन कर रहे हैं। अरे भगवान उनका कल्याण थोड़ी कर देंगे, जरा सी बादल देख लो और घर बैठे ना जाके सत्संग बादल आयो, या थोड़ी हवा देख ले, उठे और फैला भाजे घर के लिए। अरे भगवान मिलते हैं भाव वाले के लिए और निश्चय वाले के लिए, और उनका कल्याण कर देते हैं। कंस ने सोचा ये क्या होने वाला है, ये क्या सुन रहा हूं? और कंस ने कहा जब आत्मा पुत्र जब मेरा काट होगा तो ये मेरी बहन नहीं है, ये तो पुरानी दुश्मन है, इसलिए इसी को खत्म करके न ये रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी, इसी को मार करके छुट्टी कर देता हूं और आत्मा काट भी जन्म नहीं देगा। ये सब करते हैं, धरती पर जितने आए हैं सब ये करते हैं। मैं बड़ा आदमी बनूं, मेरे बच्चे IAS PCS बने, मेरे बच्चे खुश रहें और मैं कभी ना मरूं और सब चले जाएं। अरे सब कौन है? बेबी तो तुम्हारी है, वो भी तो तुम्हारी है, आप सब एक ही
विष्णु की संतान है प्यारे, आप सब उन्हीं के हैं। इसलिए आप एक दूसरे को प्रेम की दृष्टि से, भाव की दृष्टि से देखें, नफरत हटा दें। ये नफरत तुम्हें जला रही है। आप जी कहें कि हम किसी पे क्रोध कर रहे हैं, आपका क्रोध आपको जला रहा है, आपका ब्लड जलेगा, आपकी दिक्कत आएगी, आप खाना नहीं खाएंगे और जो ब्लड है शरीर में वो भी जल जाएगा। क्रोध आपका नुकसान कर रहा है, इसलिए इसे हटा दीजिए, दुश्मन है तुम्हारा। अगर आप जिंदगी सही जीना चाहते हैं, अपने को पहचानना चाहते हैं, तो प्रेम अंदर धारण कीजिए, भाव के साथ अपने बहन भाइयों को, माता पिता को, परिवारजनों को सम्मान के साथ दोनों हाथ बढ़ाइए, दोनों हाथ बढ़ेंगे और मिलेंगे, तब होगा तुम्हारा कल्याण। कहते हैं प्रेम पत्थर को, प्रेम ही पत्थर को भगवान बना देता है, प्रेम ही पत्थर को भगवान बना देता है, प्यार मिट्टी को इंसान बना देता है। प्रेम पत्थर को भगवान बना देता है और प्यार मिट्टी को इंसान बना देता है। प्रहलाद ने खंबे से भगवान को भाव से निकाला और प्रहलाद की पुकार से नरसिंह रूप भगवान विष्णु प्रकट होकर के और प्रहलाद की तमाम समस्या हटा करके और कल्याण करके भगवान को भगवान की दृष्टि से देखो, नफरत हटा दो, स्वागत हटाओ, नफरत हटाओ, भगवान तुम्हारे सामने है। आप सोचते हैं कि हमें नहीं मिलेगा, पहले मिला था, अब कहाँ रखा है, ये आपकी बुद्धिमानता नहीं है। आप भाव की दृष्टि से देखिए, भगवान हर पल है, हर सांस पर है, जगह जगह पर है। अगर होता नहीं तो ब्राह्मणों के, साधु संतों की आवाज से राम रूप धारण करके रावण का सफाया कैसे कर देते। अगर होते नहीं तो कंस के लिए अपनी बहन को मारने को जा रहा है और गलीमान पकड़ के, बात पकड़ के खींच के नीचे डाल दिया। अभी थोड़ी देर में सम्मान दिया, पैर छुए, आरती उतारी और मौत का भय जब मिला, कहीं नहीं, बात पकड़ के खींच के नीचे डाल दिया। कैसा मौत का भय है कि ना कोई नहीं बचा है, ना रहेगा और ना कोई रहा है। ये तुम्हारा देश नहीं है, ये देश वीराना है, ये चिड़िया रैन बसेरा है। आप समझ लीजिए, कोई बच्चों के लिए अपराध करें, दलाली करें, छल करें, धोखा करें, कपट करें, ये बच्चों के लिए नहीं। बच्चे तुम्हें यहीं मिले हैं और शरीर भी यहीं मिला, पति भी यहीं मिली। ये जन्म देवी की कोख से लेना है और जिसका मौत जिसकी कोख से जन्म लेगी वो कैसे मर सकता है। ये देव की रक्षा करना भगवान विष्णु की कृपा है। भगवान विष्णु ने वो देव को वरदान दिया और कहा ठीक है मारो मत। देव ने कहा मारो मत, जो भी संतान पैदा होगी वो मैं तुम्हें सौंपता जाऊंगा। उन्होंने कहा चलो ये ठीक है, एक की जगह दो हत्या क्यों कर रहे हो, संतान से तो बैर है, इससे बैर थोड़ी है। और चलिए भगवान विष्णु जाए प्रभु दारुण तो होती और ताकि मत पहले हर ली। जय शंकर देता है बाकी मुट्ठी पहले भ्रष्ट कर देता है। गुस्सा करेंगे, धर्म का काम छोड़ेंगे और न जाने कितने बड़े रावण बन जाएंगे। रावण का भी रावण की शरीकत करोगे तो रावण की जगह चले जाओगे। इसलिए मैं चाहता हूँ आप भक्त हैं, आप भगवान की सराहना कीजिए और भगवान विष्णु की कृपा। आठवां पुत्र देव की और वसुदेव के जब आया तो स्वयं ही जेलों के ताले कितना कड़क पहरा था, सब कुछ हुआ और ताले स्वयं खुल गए, पहले दान छूट गए और रात में क्या व्यवस्था कर दी, क्योंकि छोटा है लड़ नहीं पाएगा। अरे
ये भगवान कोई छोटा होता है? और उन्होंने कहा लड़ नहीं पाएगा, इसलिए वहां मथुरा भेज दिया और जाकर के उन्होंने पलट कर दे और पलट करने के बाद व्यवस्था बन जाती है। और जब लेकिन फिर भी कंस दुष्ट जो है कहीं छोड़ नहीं सकता, दुष्टाचारी की नजर लगी रहती है। उसने सोचा कि ये मेरा मारने वाला आत्मा कभी जन्म ले चुका है, इसलिए उतना उतना आकाशुर बाकासुर छोटे से संग्रह शुरू कर दिया। गोद में ही दूध पीने लायक नहीं थी और तब से उतना जहर लगा के पहुंच जाती है। और कहां तक, और भगवान नहीं होते फिर भी तुम्हें वो भगवान नहीं मिलते हैं। भगवान नहीं होते, छोटा बच्चा स्वयं अपना जीवन छोड़ देता है, लेकिन उन्होंने जहर लगाकर आंचल मुंह में दिया और आंचल के माध्यम से उन्होंने उनके प्राण खींच करके राक्षसी को मार आकाशुर मार करके और दुष्टों का विनाश किया। और भगवान विष्णु ने क्षण रूप में भक्तों की आस्था फैलाई और दुष्टों का विनाश करके सनातन को झंडा फिर से उठा कर दिए और सनातन का हाथ का इशारा देकर के फिर से खड़ा कर दिया। जब जब हानि हुई है धर्म की, जब जब संत राम पर और साधुओं पर सनातन पर वार हुआ है, और तब तक भगवान विष्णु अवतार लेकर के धरती पर आए हैं। आप चिंता मत कीजिए, भगवान आने के लिए तैयार हैं। आप हिम्मत मत हारिए, आप आगे बढ़िए, भगवान विष्णु का चिंतन करें। गुरुदेव बताते हैं रास्ते पर उसी पर चले, आस्था श्रद्धा भक्ति के साथ दरबार पधारे, सत्संग न छोड़े। सत्संग छोड़ दोगे काम के बहाने आपका काम बेकार हो जाएगा, क्योंकि देने लेने वाला एक है भगवान।